राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। सबसे पहले आप सभी को पूर्णमासी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। बड़ी पूर्णमासी है साल की, क्योंकि इसी पूर्णमासी पे माँ अन्नपूर्णा जी का प्रादुर्भाव भी माना जाता है। माँ अन्नपूर्णा जी का जन्मदिन भी मनाया जाता है, उनकी जयंती भी मनाई जाती है। इसी पूर्णमासी पे भगवान के स्वरूप दत्तात्रेय जी का भी पूजा अर्चना वंदना की जाती है। दत्तात्रेय की भी जयंती बनाई जाती है, जो कि महाराष्ट्र और पुणे की तरफ बहुत धूमधाम से बनाई जाती है। पूर्णमासी का व्रत कब रखा जाएगा? पहली बात तो मैं वृंदावन धाम में हूँ। वृंदावन धाम में पूर्णमासी कब बनाई जा रही है, माँ अन्नपूर्णा की जयंती वगैरह कब बनाई जा रही है? उदया तिथि के अनुसार देखो, जब भी ना 2 दिन की पूर्णमासी होती है, जैसे कि इस बार 14 तारीख की भी पूर्णमासी है और 15 तारीख की भी पूर्णमासी है। जब भी 2 दिन की पूर्णमासी होती है ना, तो पूर्णमासी का जो व्रत रखा जाता है वो पहले दिन वाला रखा जाता है। अर्थात जब 14 और 15 दोनों दिन की पूर्णमासी आती है, तो 14 तारीख को व्रत रखना चाहिए और 15 तारीख को स्नान और दान की पूर्णमासी होती है। अगर कोई तिथि के अनुसार अपने बच्चों का जन्मदिन वगैरह बनाता है, जैसे कि पूर्णमासी पे हमारा बच्चा पैदा हुआ था, तो हम तिथि के अनुसार अपने बच्चों का जन्मदिन मनाएंगे। तो तिथि के अनुसार अगर आप अपने बच्चों का जन्मदिन वगैरह बनाते हैं, तो आप 15 तारीख को तिथि के अनुसार, अर्थात सूर्य उदय के साथ जिस तिथि का उदय होता है, उस दिन आपको अपने बच्चे का जन्मदिन और तिथि के अनुसार बनाना चाहिए। लेकिन हाँ, पूर्णमासी के व्रत में चांद के दर्शन बहुत जरूरी होते हैं। चांद को अर्घ देकर ही पूर्णमासी का व्रत इत्यादि खोला जाता है। तो चांद जो हमें प्राप्त होगा ना, वो 14 तारीख को ही प्राप्त होएगा। श्रीधाम वृंदावन में जो व्रत वाली पूर्णिमा रखी जा रही है, वो 14 तारीख को रखी जा रही है, जो स्नान दान वाली पूर्णिमा है, जिसमें आपको स्नान करने का विशेष महत्व बोला जाता है, जिसमें आपको दान करने का विशेष महत्व बोला जाता है, वो आपकी 15 तारीख की रखी जाएगी। तो 14 और 15 तारीख को दोनों दिन पूर्णमासी बनाई जा रही है। याद रखिए, 14 तारीख को केवल और केवल आपको व्रत रखना है। व्रत रखने के बाद चांद को अर्घ्य देना। अगर इस पूर्णमासी से आप व्रत प्रारंभ कर रहे हो, तो मैं कहूंगी कि माघ मास की जब पूर्णमासी आएगी ना, तब व्रत प्रारंभ कीजिए। अघान मास की पूर्णमासी से व्रत का प्रारंभ नहीं माना जाता। देखो, 15 तारीख को पूर्णमासी के बाद फिर आपका खर मास स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें सूर्य की उपासना, पूजा अर्चना वंदना का विशेष महत्व है। उसके ऊपर मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगी कि खर मास में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। पूर्णमासी का जो व्रत होता है ना, वो करने से सब कुछ संपूर्ण हो जाता है। ठीक है ना। 32 पूर्णमासी के व्रत शास्त्रों में बहुत विशेष बोला गया। देखो, एकादशी का व्रत अपना अलग है, लेकिन 32 पूर्णमासी के व्रत हमको अपने जीवन काल में जरूर और जरूर करना चाहिए। 32 पूर्णमासी के व्रत आपको कैसे करना चाहिए? पूर्णमासी वाले दिन आपको विशेष करके पूर्णमासी का जो व्रत होता है, सुबह सुबह उठना चाहिए, पानी में कुछ ना कुछ डाल के स्नान करना चाहिए। वैसे भी अघान का महीना चल रहा है, जिसको मार्गशीर्ष मास भी बोला जाता है। तो अघान के महीने में आपको, अगर आप गंगा जी, यमुना जी या फिर यमुना जी पे स्नान करने का बड़ा विशेष महत्व होता है। जैसे कि कार्तिक के महीने में गंगा स्नान का विशेष महत्व है, वैसे मार्गशीर्ष के महीने में यमुना जी के स्नान का बड़ा विशेष महत्व। तो यमुना जी में जाके स्नान कर सकते हो पूर्णमासी वाले दिन, बहुत अच्छी बात है। नहीं कर सकते तो पानी में कुछ ना कुछ डाल के स्नान कीजिए। बेसिकली पानी में दूध डाल के स्नान करने की बहुत बड़ी महिमा है पूर्णमासी पर। दूध डाल के पूर्णमासी पे सफेद चीजों के दान की भी बहुत बड़ी महिमा कही गई। पूर्णमासी पे सफेद चीजों का दान कीजिए। ये जो दान करना है ना आपको, और स्नान वाला पानी वाला, ये 15 तारीख को करना है। व्रत आपको 14 तारीख को रखना है, क्योंकि 15 तारीख को आपको चांद जब निकलेगा तब पूर्णमासी तिथि नहीं होगी, क्योंकि 15 तारीख को 2:30 बजे के आसपास पूर्णमासी तिथि का विश्राम हो जाएगा। जब 15 तारीख को 2:30 बजे के आसपास पूर्णमासी तिथि का विश्राम हो रहा है, तो जब चांद निकल रहा है तब आपको पूर्णमासी तिथि नहीं मिल रही है। और जब चांद निकल के पूर्णमासी तिथि नहीं मिल रही होती है, तब हम चांद को अर्घ दे के पूर्णमासी का जो व्रत होता है वो कैसे खोलें। इसी वजह से आपको एक दिन पहले 14 तारीख को व्रत रखना है और 15 तारीख को स्नान दान की पूर्णमासी बनानी है। पूर्णमासी तिथि में आपको क्या क्या दान करना चाहिए? सफेद रंग का दूध हो गया, दही हो गया, चीनी हो गया, चावल हो गया, सफेद रंग की चीजों का दान जरूर करना चाहिए। केवल एक शरद पूर्णिमा पे ही खीर नहीं बनाई जाती, अपितु साल में जितनी भी पूर्णिमा आती है, सब पे खीर बनाने की बहुत बड़ी महिमा होती है। अमावस्या की खीर हमेशा दिन में बनाई जाती है और पूर्णमासी की खीर हमेशा शाम को बनाई जाती है। जो आप खीर बनाओगे ना, वो 14 तारीख को बनाओगे, क्योंकि शाम को जब आप 15 तारीख को अगर आपने खीर बनाई, तो आपको 15 तारीख को बिल्कुल भी किसी भी प्रकार से चांद मिलेगा ही नहीं। शाम के वक्त जब चांद निकलेगा, उस समय तक पूर्णमासी तिथि जो है वो विश्राम हो चुकी होगी, तो आपको पूर्णमासी चांद नहीं मिलेगा। तो आपको जो खीर इत्यादि बनानी है वो 14 तारीख को बनानी है। स्नान जो आपको पूर्णमासी का करना है वो 15 तारीख को करना है। स्नान दान की जो पूर्णमासी है वो 15 तारीख को है। दान जो आपको करना है वो 15 तारीख को बनाना है।
अब आप अगर महाराष्ट्र की तरफ हो, पुणे की तरफ हो, तो दत्तात्रेय जी की जयंती भी मनाई जाती है, वो भी आपको उदय तिथि के अनुसार 15 तारीख की भी बनानी है। माँ अन्नपूर्णा का भी प्रादुर्भाव इसी दिन माना जाता है। हर किसी को माँ अन्नपूर्णा का ही पूजा अर्चना वंदना जरूर करनी चाहिए, क्योंकि माँ अन्नपूर्णा ही एक ऐसी देवी है जो हमें अन्न देती है। एक बार की बात है, जब बनारस में अकाल पड़ा था, तो माता पार्वती ने माँ अन्नपूर्णा का रूप धारण किया था और भगवान भोलेनाथ जी ने माँ अन्नपूर्णा से भिक्षा प्राप्त करी थी। और जिस दिन माता पार्वती ने अन्नपूर्णा माता का रूप धारण किया था, वो दिन अघान मास की, ये जो मार्गशीर्ष मास की पूर्णमासी थी, इसी दिन अन्नपूर्णा जयंती बनाई जाती है। आपको वैसे रसोई घर में कभी भी पूजा घर नहीं बनाना चाहिए, रसोई घर में किसी भी प्रकार की कोई पूजा अर्चना वंदना करने का शास्त्रों में नियम नहीं है, लेकिन रसोई घर में माँ अन्नपूर्णा की तस्वीर आपको अवश्य लगानी चाहिए। रसोई घर में माँ अन्नपूर्णा की पूजा अर्चना अवश्य करनी चाहिए। अब कैसे? जैसे कि आपका जो भी चूल्हा है, उस पे आपने स्वास्तिक बना दिया, ठीक है ना, आपने खीर बना दी, खीर का भोग लगा दिया, अन्नपूर्णा जयंती पर आपने किसी को अन्न का दान दे दिया, उसकी शास्त्रों में बहुत बड़ी महिमा कही गई है, बहुत बड़ी बड़ा। तो इस दिन आप एक गूगल से प्रिंट आउट निकाल लीजिए, अन्नपूर्णा की जो एक तस्वीर है, पिक्चर है, वो अपने घर से निकालिए। जब आप माँ अन्नपूर्णा की पिक्चर तस्वीर अपने घर पे जरूर लगाइए, यूट्यूब पे या फिर गूगल पे डालिए माँ अन्नपूर्णा, तो आपको माँ अन्नपूर्णा की एक तस्वीर बहुत सुंदर सी प्राप्त हो जाएगी। उसको अपने रसोई घर में लगाइए। और रसोई घर में वैसे पूजा घर में कोई भी तस्वीर इत्यादि, रसोई घर में पूजा की कोई भी तस्वीर इत्यादि नहीं लगाई जाती है, लेकिन माँ अन्नपूर्णा की तस्वीर जो है वो आपको अपने रसोई घर में जरूर लगानी चाहिए। और जो भी आप सुबह सुबह खाना इत्यादि बना रहे हो, उनको जरूर भोग समर्पित करना चाहिए, क्योंकि आप जो भी खा रहे हो वो उन्हीं की कृपा से खा रहे हो, जो भी आप पी रहे हो वो उन्हीं की मर्जी से पी रहे हो। याद रखिए, माँ अन्नपूर्णा के बिना हमारी जिंदगी का कोई भी गुजारा संभव नहीं है, ठीक है ना। तो आशा करती हूँ ये पूरी जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मेरा नंबर है 4 बार 9 20 25 65। दोबारा से रिपीट करती हूँ, 4 बार 9 20 25 65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा, बिजनेस करेगा किस फील्ड में बिजनेस करेगा, जॉब करेगा किस फील्ड में जॉब करेगा, आपका लक्की नंबर, लक्की कलर क्या है, ये सभी आप मेरे से कुंडली के माध्यम से जान सकते हैं। याद रखिए, कुंडली दिखाना फ्री नहीं है, कुंडली दिखाने के चार्जेस हैं। आप अपने बच्चों की जन्म पत्रिका भी मिलवा सकते हैं, आपके बच्चे का शादी का योग कब बन रहा है, संतान गर्भ धारण का योग कब बन रहा है, आप लोगों को कब कंसीव करना चाहिए, कब कंसीव नहीं करना चाहिए, ये सभी जानकारी आप मेरे से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कुंडली दिखाना बिल्कुल भी फ्री नहीं है। और ये जो मेरा नंबर दिया हुआ है, कृपया इस पे किसी भी प्रकार से कोई क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए मुझे फोन मत कीजिए। ये नंबर केवल और केवल कुंडली दिखाने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे। हरे कृष्णा, हरि बोल।